बच्चों, सब्जेक्ट आपका एसएसटी, सब्जेक्ट जो है एसएसटी। फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर है हाउ आवर अर्थ लुक्स। हाउ, कैसी, आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी लुक्स, दिखती है। हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, हमारी धरती कैसे दिखती है। बुक आप सबके पास है। जिन लोगों के पास हो इस वीडियो को पढ़ते समय बुक को जो है ओपन कर लेंगे। यहाँ दिया है ग्लोब एंड इट्स फीदर्स। ग्लोब एंड इट्स ग्लोब। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब को हमने बताया था कि जिसे आपका जो अर्थ है, धरती है, ये गोल है, चपटी नहीं है। हमको लगता है कि ये चपटी है, लेकिन वैसी नहीं है, ये है गोल, यानी कि सेब की तरह, यानी कि प्याज की तरह। तो एक ग्लोब वो होता है जो एकदम ट्रू मॉडल होता है, धरती का सही सही जो शेप बताता है, जो आकृति बताता है, जो साइज बताता है, वो क्या होता है? ग्लोब होता है। क्योंकि इतनी बड़ी धरती है तो हम लोगों को उसको पूरा तो देख सकते नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसी का एक मॉडल, जैसे आप खिलौने में खिलौना खेलते हैं, बहुत बड़ी जेसीबी या प्लेन तो उठा नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो छोटा सा उसका एक मॉडल जो खिलौने का है वही ले लेते हैं, उसी से खेल लेते हैं। तो ऐसे ही आपका जो अर्थ है, धरती बहुत बड़ी है तो उसका एक छोटा सा मॉडल वही ग्लोब कहलाता है। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि सही सही जो धरती की साइज बताता है वही ग्लोब होता है। तो ग्लोब और इट्स, और इसका क्या, फीचर्स, फीचर्स यानी इसकी विशेषता, इसी के बारे में ग्लोब के बारे में बताएगा। बुक ओपन कर लो सुचिता। देखो फर्स्ट लाइन, द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज एंड राउंड इन शेप। धरती क्या है? वेरी बिग है। वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ी। धरती बहुत बड़ी है। इन साइज, साइज में धरती क्या है? बहुत बड़ी है। एंड राउंड इन शेप, और राउंड मीन्स क्या होता है? ROUND, राउंड मीन्स क्या होता है? गोल। इन शेप माने साइज में, आकार में क्या है? राउंड है, गोला गोला है। समझ में आया? धरती बहुत बड़ी है साइज में, और आकार जो उसका है, सॉरी, साइज बड़ी है और उसका जो आकार है वो क्या है? गोला है। अब देखते हैं, We cannot see the whole earth at one point of time. हम पूरी धरती को cannot see नहीं सी कर सकते, नहीं दे सकते हैं धरती को एक बार में। So इसलिए, so means इसलिए, we have to make a model of the earth to study it. इसलिए हमको आवश्यकता होती है धरती के एक मॉडल की, एक प्रतिरूप की, धरती के एक प्रकार की, धरती के एक मेल की हमको जरूरत पड़ती है। क्यों? टू स्टडी इट। स्टडी मीन्स अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए हमको धरती की क्या जरूरत होती है? एक मॉडल की जरूरत पड़ती है। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। और इसी मॉडल को क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ये देखो ग्लोब लिखा, GLOBE, ग्लोब, उसी को हम ग्लोब कहते हैं। इट हैज ए राउंड शेप लाइक दैट ऑफ द अर्थ, और इसका जो शेप होता है वो गोल होता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अर्थ की तरह होता है। अब आप जब टर्न करेंगे, पेज नंबर 14 पे देखेंगे तो ऊपर देखिए ग्लोब लिखा गया है, वहाँ ग्लोब बना है, गोल सा है, धरती की तरह एकदम धरती ऐसे है, तो वही इसी को ग्लोब कहते हैं। इवन ऑन ए ग्लोब we can see only one half of the earth at a time. और हम ग्लोब पे जानते हो एक टाइम में एक के ओर देख सकते हैं। देख लो, एक
टाइम में एक और देख सकते हैं। सीधे देख रहे हैं हम एक टाइम में एक तरफ, अगर दूसरी तरफ देखना पड़ेगा तो हमको इसको घुमाना पड़ेगा तभी देख पाएंगे। जैसे बड़ा सा तरबूज आपके घर में आया, सामने रख दिया गया टेबल पे, देखो इस साइड देख रहे हो, उस साइड में अगर थोड़ा सा काटा गया तो वो नहीं दिखेगा, तो उधर देखने के लिए हमको तरबूज को घुमाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ग्लोब होता है, उसको हम एक साइज में नहीं देख सकते। ए मेटल रोड पासेस थ्रू दिस सेंटर। ए मेटल रोड ये कह रहा है रॉड, मेटल रॉड माने धातु की या लोहे की एक कील इसी में पास होती है, गई हुई है। जैसे देख लो आपके ग्लोब में ऐसे है, ये इधर रखी गई है और इसमें ये टंगी हुई है। इसको नचाना चाहो तो ऐसे पकड़ के नचा दो, इसे नाचती रहेगी। We can turn the globe easily round this rod to see any side of the globe. We can turn, हम टर्न कर सकते हैं माने मोड़ सकते हैं, माने घुमा सकते हैं। ग्लोब को आसानी से चारों तरफ घुमा सकते हैं। और इसको क्यों घुमा सकते हैं? सी एनी साइड ऑफ द ग्लोब, सी में देख सकते हैं कोई भी साइड, चाहे जिधर देखना हो हम घुमा घुमा के देख लेते हैं। आगे है ए ग्लोब इज वेरी यूजफुल फॉर स्टडीइंग द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अलग अलग जो प्लेस है धरती पे, अलग अलग जो जगह है धरती पे, इसको देखने के लिए हमारे लिए ग्लोब जो है बहुत यूजफुल है। यूजफुल मीन्स बहुत लाभदायक, बहुत काम का चीज़ है। However, it is difficult to carry the globe from one place to another. जबकि बड़ा कठिन है, बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन। टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस ग्लोब को क्योंकि गोल सा रहता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। उठाए लेके कैसे जाए, बैग में भरोगे तो ग्लोब वो आएगा, वो नहीं आ पाएगा। एंड इट्स डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ एवरी कंट्री, और ये सभी देशों का डिटेल, सभी देशों की जानकारी भी नहीं बता पाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मैप, और इस परेशानी को हम मैप के माध्यम से सुलझा सकते हैं। ग्लोब को ले जाने में दिक्कत, सबको पूरा दिखा नहीं पाता, इधर देख रहे हो तो उधर वाला दिख ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम सुलझाने के लिए हमको क्या चाहिए? मैप माने नक्शा, माने मानचित्र कहते हैं इसको। इंडिया का मैप देखें आप, A map is a drawing of the earth on a flat paper or on any flat surface. मैप वो होता है जिसको ड्रा किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे हम इंडिया का मैप बना देते हैं। ये देखो हमने जल्दी से इंडिया का मैप बना दिया। ये देखो, इसमें हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, और क्या असम कहाँ है, और पश्चिम बंगाल कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है। ये सब हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं मैप में। तो इसको मैप क्या होता है कि ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट पेपर और एनी फ्लैट सरफेस, किसी भी जगह पे इस पे बना लिए, कागज पे बना लो, धरती पे मैप बना लो, यानी फ्लैट किसी भी समतल जगह पे आप मैप को बना सकते हैं। वी कैन शो द होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट्स ऑन द मैप, और हम पूरी धरती को मैप पे हम बना सकते हैं।
दिखा सकते हैं। ग्लोब क्या था, इधर देखे तो उधर दिखबे नहीं किया, लेकिन मैं इसे खोल दिए, पूरा दिख रहा है हमको। वी कैन ड्रा बिग एंड स्मॉल मैप, हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा और बड़ा मैप बना सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। वेरी लार्ज मैप कैन बी हंग ऑन वॉल्स, जो बहुत बड़े मैप होते हैं उनको हंग कर दिया जाता है, मीन्स लटका दिया जाता है दीवारों पे। वॉल मीन्स दीवार। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स, क्या कहा जाता है ऐसे मैप को, WALLMAPS, ऐसे मैप को वॉल मैप कहा जाता है, दीवार वाला मैप बोला जाता है जिनको लटका दिया जाता है। वी कैन रीड द वॉल मैप्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, और हम कुछ दूरी से उस मैप को देख सकते हैं। डिस्टेंस में होता है दूरी। द वॉल मैप्स आर यूज्ड इन क्लासरूम, आपके क्लास में वॉल मैप का यूज होता है। क्लासों में मैप बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, बच्चे जिसको देख के समझ लेते हैं। मैप्स ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस कैन बी स्मॉल एंड केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। मैप ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस, मैप को एक समतल सरफेस पे माने एरिया पे, क्षेत्र पे बनाया जा सकता है, और एंड केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, और इसको एक किताब के रूप में बनाया जा सकता है। ढेर सारे मैप हैं, उसको किताब के रूप में बना दिया जाए। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, ATLAS। मैप वाली, नक्शे वाली जो किताब होती है उसे क्या कहते हैं, एटलस। एटलस कहते हैं उसको। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। ओशियन, OCEAN, एंड CONTINENTS, कॉन्टिनेंट। ओशियन मीन्स बता दें महासागर, और कॉन्टिनेंट महाद्वीप। अभी बताते हैं महासागर किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं। चलो देखते हैं। द मैप व्हिच शो द होल अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप, ऐसा मैप, ऐसा मानचित्र जो पूरी धरती को दिखाता हो उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, MAP, माने वर्ल्ड मीन्स विश्व, मैप मीन्स मानचित्र, यानी विश्व का मानचित्र उसको कहते हैं। सी द वर्ल्ड मैप ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले पेज पे आपको, इस पेज पे यानी कि पेज नंबर 14 पे आपको देखना है वर्ल्ड मैप, यहाँ पे दिया गया है भूरे कलर का। इट इज मेड अप ऑफ 2 कलर्स, ये 2 कलर का बना है। द जोन्स विथ ब्लू कलर रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज, किसी भी मैप में जो ब्लू कलर रहता है वो पानी को बताता है, पानी को दिखाता है। और वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन, वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़ा वाटर बॉडीज, जो पानी का भाग बहुत बड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं, ओशियन, माने महासागर। जो बहुत बड़ा पानी का हिस्सा होता है उसी को ओशियन बोलते हैं। द ब्राउन कलर शो द लैंड मासेस, और जो भूरे कलर का है वो जमीन का टुकड़ा दिखाता है, जमीन का टुकड़ा बताता है, ये जमीन है। ब्लू कलर पानी बताता है, और ब्राउन कलर वो जमीन का टुकड़ा बताता है। वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और जो बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होता है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। बहुत बड़ा पानी वाला हिस्सा महासागर, बहुत बड़ा जमीन वाला हिस्सा महाद्वीप। देयर आर 4 ओशियन ऑन द अर्थ, धरती पे 4 महासागर हैं, 4 ओशियन हैं। देयर नेम्स आर पैसिफिक ओशियन, PACIFIC
एक तो है पैसिफिक ओशियन, इसका नाम है प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक ओशियन, ATLA अटलांटिक ओशियन इसका नाम है। तीसरा इंडियन ओशियन, इंडियन का मतलब होता है भारत यानी हिंद, यानी कि ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर कहाँ है? इंडिया का मैप हम बताए थे ना, ऐसे ये तो यहाँ है, एकदम साउथ में है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में जो हिंद महासागर वो साउथ में है। और नंबर 4 का है आर्कटिक, ARCTIC ये आर्कटिक ओशियन है। तो 4 ओशियन जो हैं धरती पे हैं। द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन। जो ये ओशियन है, ये महासागर है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है और सबसे डीपेस्ट है, माने सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा, सबसे गहरा अगर ओशियन पूछा जाए तो वो पैसिफिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन अराउंड द नॉर्थ पोल, जो आर्कटिक ओशियन है वो नॉर्थ पोल के चारों तरफ है। नॉर्थ पोल का मतलब जो ग्लोब है, ये यहाँ ग्लोब जो है धरती है, इसके नॉर्थ में यानी कि इस साइड में, इस पार्ट में आपका आर्कटिक ओशियन है। ये ग्लोब अगर बना दिया जाए तो इसके उत्तर में यहाँ आर्कटिक ओशियन है। इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, और ये सबसे छोटा ओशियन है, यानी पैसिफिक लार्जेस्ट है और आर्कटिक स्मॉलेस्ट ओशियन है। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मैनी स्मॉलर वाटर बॉडीज, धरती की सतह पर और बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पानी के हिस्से हैं। दीज आर कॉल्ड, और इनको कहा जाता है सीज। सी मीन्स समुद्र, गल्फ खाड़ी, गल्फ मीन्स खाड़ी, बे मीन्स खाड़ी, गल्फ भी खाड़ी होती है। लेक झीलें हैं, पौंड तालाब है, रिवर माने नदियां हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द, धरती पे 7 महाद्वीप हैं, और ये है एशिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है एंड साउथ अमेरिका है। इसको आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके आप क्लास में लाके दिखाइएगा और लर्न भी कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, लर्न एंड राइट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट वन। सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया है, और स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। अंटार्कटिका इज ऑन द साउथ पोल, और जो साउथ पोल है यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। आर्कटिक ओशियन इधर था नॉर्थ में, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। फिर एक हेडिंग और लास्ट वाला आपका आता है डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन मीन्स दिशा होता है। कितनी दिशाएं हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आपको बता दें, ऐसे लाइन खींचिए, जो आपका राइट हैंड है, आप बुक में कॉपी में देखिए, राइट हैंड क्या है? ईस्ट, EAST मीन्स पूरब, पूरब।
और बाएं हैंड की तरफ वेस्ट मीन्स पश्चिम, और आपके सामने नॉर्थ मीन्स उत्तर, और आपके पास की तरफ साउथ, SOUTH, साउथ मीन्स दक्षिण। ये डायरेक्शन कोई भी मैप होता है उसमें ये डायरेक्शन रहता है। इसी डायरेक्शन के हिसाब से आप चीज़ों को खोज सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो के हिसाब से आपका चैप्टर एंड होता है बच्चों। इसी पेज पे पेज नंबर 16 पे है, कुछ करने के लिए मैच द फॉलोइंग। मॉडल ऑफ द अर्थ क्या होता है? ग्लोब होता है। बुक ऑफ मैप एटलस पे मिलेगा। लार्ज वाटर बॉडीज क्या होता है? आपको मिलाना है। स्मॉल वाटर बॉडीज मिलाना है आपको। वेरी लार्ज लैंड मास आपको मिलाना है। इतना करके फिर गार्जियन से अपने चेक करवाइएगा, और स्कूल खुलेगा तो स्कूल में लेके आइएगा, चेक कर दिया जाएगा। ये वीडियो एंड होता है।